हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक जो हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने लगभग 40 क्वेश्चन है जिन्हें कंप्लीट कर लिया है, वहीं पे उसी सीरीज में आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 3 की सीरीज आपकी पेडागोजी की होने वाली है। पेडागोजी के वन लाइनर वो क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो कि सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम बताइए। यानी कि जो आपका सतत मूल्यांकन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उसकी विधियां कौन कौन सी होती है और किस किस टाइप से वो किया जाता है। तो इसके 3 विधियां होती हैं। एक होती है मासिक परीक्षा, जो कि आपके मंथली टेस्ट होते हैं, यानी कि मंथ में दी जाती है। उसके बाद होती है आपकी सेमेस्टर परीक्षा, जो कि लगभग आपके 6 मंथ के बाद में दी जाती है, जिसे हम लोग छमाही की परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद होती है सत्र परीक्षा, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, जो कि आपकी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद दी जाती है। तो सतत मूल्यांकन के मुख्य 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मंथली होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं और ईयरली होते हैं। तो ये तीनों मिला के आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत मूल्यांकन बनाया जाता है। उसके बाद है किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता को क्या कहते हैं। जैसे हम किसी भी कोई भी चीज है जिसे हम सीख रहे हैं, जिसके भाव को, जिसके विचार को, जिसकी जो चीज है उसे अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो चीज किस में आएगी? बोध में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चीज के अगर हम भाव को ग्रहण करते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में जो चीजें होती हैं उन्हें अच्छे से सीख पाते हैं, उसे किस में रखा जाता है? बोध के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कोई एक विशेषता बताइए। यानी कि जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसकी एक कोई विशेषता बतानी है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? पहले तो बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है वो होता क्या है। जैसे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनमें पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके जो टेस्ट होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होते हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो आंसर होता है वो एक निश्चित आंसर होता है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उनमें से जो चीज जो, और जैसे आपका क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो एक ही रहेगा। एक ही ऑप्शन के अंतर्गत आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब जो, जैसे आपसे पूछा गया कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, आगरा या कोई भी 4 ऑप्शन में आपको नाम दे दिए, तो उसका केवल एक ही आंसर रहने वाला है। जैसे कि आगरा में है तो उसका एक ही आंसर होगा, चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछो, चाहे किसी भी बुक से पढ़ो। तो ऐसे परीक्षण जिनका केवल एक ही आंसर रहता है वो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आते हो। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती है। जैसे कि आपका जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी मुख्य रूप से विशेषताएं क्या मानी जाती है, तो वैधता और विश्वसनीयता। कोई भी ऐसा परीक्षण जो एक प्रकार से वैध हो और विश्वसनीय हो, ये दोनों चीजें अगर किसी भी परीक्षण में पाई जाती हैं तो वो एक प्रकार से उत्तम परीक्षण माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब परीक्षण करने में बार बार एक जैसा परिणाम आए तो इसे क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेडागोजी किसी भी चीज की हो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे परीक्षण जिनका बार बार एक ही आंसर आता है तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता कही जाएगी। ये आपका मापन और मूल्यांकन से सारे क्वेश्चन है। तो ऐसा परीक्षण जिसका एक ही आंसर बार बार आ रहा है, या कोई भी ऐसा परीक्षा, जैसे एक बालक ने कोई भी परीक्षा दी है, उसके बाद उसे चाहे कितनी ही बार उसका टेस्ट लिया जाए, उसके एक ही प्रकार के मार्क्स आ रहे हैं, एक ही प्रकार के सारे आंसर जा रहे हैं, तो एक प्रकार से माना जा सकता है वो टेस्ट उसका विश्वसनीय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो औसत बुद्धि लब्धि के छात्र होते हैं उनकी औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 के बीच के जितने भी छात्र होते हैं वो सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं, औसत बुद्धि लब्धि वाले स्टूडेंट माने जाते हैं। कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। जो कक्षा में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका जो समाधान है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। जो चीजें उसमें परस्पर चल रही हैं, जो कार्य उसमें क्रियात्मक रूप से हो रहा है, उन्हीं के द्वारा उन चीजों का समाधान निकाला जाता है।
उसके बाद है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, जैसा कि अभी बताया, इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, वस्तुनिष्ठता होती है। ये सारी चीजें किस में मायनी जाती हैं? जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। औपचारिक शिक्षण की विधि क्या है, यानी कि जो आपका औपचारिक शिक्षण होता है उसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो अनवर्ग शिक्षण होता है और स्वामित्व अधिगम होता है। ये दोनों विधियां किसमें मानी जाती हैं? औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत मानी जाती हैं। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या चीज के बारे में पता चलता है कि जो चीज हमने स्टूडेंट को सिखाई है वो एक स्टूडेंट ने कितनी सीखी है, कितनी उसने अपने व्यवहार में ढाली है, कितना उसे समझ में आया है, कितनी चीजें उसने अर्जित की है। ये सारी चीजें किसमें पता चलती हैं? जब हम एक छात्र का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो किसमें पूछे जाते हैं? प्रस्तुतिकरण में पूछे जाते हैं। आपके विकासात्मक प्रश्न सारे प्रस्तुतिकरण के दौरान पूछे जाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? मूल्यांकन है, अगर इसकी जो प्रक्रिया की जाती है उससे छात्रों को क्या फायदा होता है? तो श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम छात्रों का बार बार मूल्यांकन करते रहेंगे तो छात्रों को पता चलता रहेगा कि उन्होंने कहाँ पर पढ़ने में कमी की है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो उनका कमजोर है, जिस चीज पे उन्होंने फोकस नहीं किया है, उस चीज को उन्हें और ज्यादा सीखने की जरूरत है, उस चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें किससे पता चलेंगी? मूल्यांकन के द्वारा पता चलेंगी। उसके बाद है निबंधात्मक परीक्षा की विशेषताएं क्या होती है। जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसकी मुख्य रूप से विशेषता क्या होती है? उपयोगिता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को बहुविकल्पीय प्रश्न बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नों के निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। अगर किसी भी अच्छे प्रश्न का निर्माण करना है तो उनकी मुख्य रूप से विशेषता क्या मानी जाएगी? तो उद्देश्य और प्रयोजन, यानी उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका उद्देश्य निर्धारण किया जाएगा कि हम किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका प्रयोजन क्या है। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाएंगे तो वो एक प्रकार से आपके वैध और विश्वसनीय माने जाएंगे। निरीक्षण आंख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन युंग का है। किसका है? युंग का है। उसके बाद है, प्रश्न के कई प्रकार होते हैं। पौधों और जानवरों में 4 अंतर बताइए। प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? यानी कि जैसे आपके प्रश्न है वो कई प्रकार के होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, सत्य असत्य वाले होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही प्रश्नों में पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 लाइन में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत लिखा जाएगा। जैसे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनका एक आंसर होता है वो किसके अंतर्गत आएंगे? ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। जिनके आंसर 4 से 5 लाइन में होते हैं वो कैसे आएंगे? आपके लघुत्तरीय प्रश्न में आएंगे। जिनके आंसर 15 से 20 लाइन का होगा वो किस में आएंगे? दीर्घ में आएंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चनों के डिवाइडेशन किए जाते हैं। उसके बाद है, एक चित्र के द्वारा डॉक्टर के रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। यह कौन से प्रकार का प्रश्न है? यानी कि एक पोस्टर दिया गया है जिसमें एक डॉक्टर है वो एक रोगी का उपचार कर रहा है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न माना जाएगा? तो ये एक प्रकार से चित्रात्मक प्रश्न बोला जाएगा, क्योंकि इसका चित्र दिखा के प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे कोई भी चीज है जिसका क्वेश्चन ऐसे पूछना है कि ये वाक्य सत्य है या असत्य, ये किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। जिन क्वेश्चनों में किसी भी चीज को फिल करने के लिए आता है, कोई एक वर्ड फिल करके पूरा आंसर बनना है, तो वो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन मिला के एक आलोचनात्मक चिंतन बनता है। आलोचनात्मक चिंतन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के चिंतन शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसाद का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। यह कथन किसका है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमर्स गेज का कथन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि क्लास में जो भी चीजें आपको बताई गई बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोग यहाँ से मापन और मूल्यांकन से आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी पेडागोजी सीडीपी की हो, चाहे आपकी अदर किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी में भी मापन और मूल्यांकन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के लिए हमारी इस वन लाइनर की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।